हाँ जी दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं नए ज़माने की नई कहानी। गर्लफ्रेंड्स वेडिंग। कहानी का टाइटल है गर्लफ्रेंड की शादी। वेडिंग मतलब होता है शादी। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस कहानी से। हम इसका ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश से हिंदी में। आपको नए वर्ड मीनिंग पता लगेंगे, उनका अर्थ पता लगेगा आपको, और साथ में ही सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता लगेगा कि कौन से स्ट्रक्चर को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पुनीत और मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ ऐसी शानदार कहानियाँ। ओके, गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड जनरली इसको हिंदी में प्रेमिका ही कहते हैं, और वेडिंग का मतलब होता है कि शादी। तो राज वॉज अ यंग मैन। राज जो है कोई लड़का है, वॉज था, अ यंग मैन यानी कि एक जवान आदमी था, हु जो हैड बीन इन लव इन अ लविंग रिलेशनशिप। अब देखो, हु जो हैड बीन यानी कि कोई लंबे समय से चल रहा होता है, तो वहाँ पे हम हैड बीन लगाते हैं। इनमें था, जो किसमें था, अ लविंग यानी कि एक प्यार वाली रिलेशनशिप यानी कि संबंध या जो रिश्ता होता है उसमें वह था। विथ यानी किसके साथ था वह, हीज गर्लफ्रेंड प्रिया। हीज गर्लफ्रेंड यानी कि अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि अपनी जो प्रेमिका है उसके साथ, उसका नाम है प्रिया, के साथ वो था। फॉर सेवरल ईयर्स यानी कि सेवरल होता है कई, ईयर्स यानी कि साल, तो कई सालों से तो वो जो था वो इस रिश्ते के अंदर था। दे हैड स्पेंड काउंटलेस आवर्स टुगेदर। दे यानी कि वो जो दोनों का जोड़ा है उसके लिए दे आया है। हैड स्पेंड, स्पेंड स्पेंड की थर्ड फॉर्म है स्पेंड यानी कि बिताना। उन्होंने बिताए थे, काउंटलेस यानी कि अनगिनत, यानी जिनको गिना नहीं जा सके। अनगिनत मतलब ज़्यादा टाइम जब साथ में बिताते हैं तो हम काउंटलेस ही कहते हैं। तो काउंटलेस आवर्स यानी कि अनगिनत घंटे उन्होंने बिताए थे, टुगेदर यानी कि साथ में बिताए थे अनगिनत घंटे। शेयर्ड, कोमा लगा के लिखा है, शेयर्ड न्यूमरस मेमोरीज। ठीक है, उन्होंने शेयर यानी कि बांटी थी। न्यूमरस होता है कि एक, जैसे हम मैनी लिखते हैं ना कई, तो वैसे ही कई या अनेक मेमोरीज यानी कि यादें जो है उन्होंने बांटी थी। एंड और टॉक्ड अबाउट यानी कि टॉक होता है बातें करना, ठीक है, टॉक्ड अबाउट उन्होंने बातें की थी, अबाउट यानी कि के बारे में, के विषय में बातें की थी उन्होंने। देयर ड्रीम्स अपने सपनों के बारे में। फॉर द फ्यूचर, फॉर यानी कि के लिए, द फ्यूचर यानी कि भविष्य के लिए जो अपने सपने हैं उनके बारे में उन्होंने बातें की थी। हर रिलेशनशिप में ऐसा ही होता है, वे फ्यूचर के बारे में भी बातें करते हैं कि हम क्या करेंगे, क्या होगा, तो वो सब। डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब होता है कि के बावजूद, ठीक है, के बावजूद। देयर डीप लव, देयर यानी कि उनके, डीप यानी होता है कि गहरा, एकदम पक्का वाला। लव यानी कि उनका जो गहरा प्यार था उसके बावजूद। फॉर ईच अदर यानी कि एक दूसरे के लिए जो उनका गहरा प्यार था उसके बावजूद। देयर वॉज वन प्रॉब्लम। देयर यानी कि यहाँ पे जस्ट एक सब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, वैसे इसका मीनिंग वहाँ होता है। वॉज थी, वन प्रॉब्लम यानी कि एक समस्या थी। देयर फैमिलीज यानी कि उनके जो परिवार हैं, फैमिलीज हैं, उनके जो परिवारों का बात है। डिड नॉट अप्रूव यानी कि यहाँ पे पास्ट में लिखा है डिड नॉट अप्रूव। अप्रूव मतलब होता है कि मंजूरी देना, आज्ञा देना, अनुमति दे देना कि भाई तुम लोग शादी कर लो, वैसे ही। तो उन्होंने क्या की थी, अनुमति नहीं दी थी। ऑफ देयर रिलेशनशिप यानी कि उनके रिश्ते की जो है अनुमति जो है वो नहीं दी थी उनके परिवारों ने। तो ये एक प्रॉब्लम थी उनके गहरे प्यार होने के बावजूद भी, ठीक है, डिस्पाइट लिखा था वहाँ पे। राज फैमिली, जो राज का जो परिवार है। बिलोंग, बिलोंग मतलब होता है कि कहीं से संपर्क रखना, जैसे कि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, कि राजस्थान से संपर्क रखता हूँ, वैसे ही। तो वह बिलोंग करते थे, कहाँ बिलोंग करते थे, टू अ ट्रेडिशनल कम्युनिटी। ट्रेडिशनल जो होता है पारंपरिक, कम्युनिटी यानी कि समाज, जो भी आप कहेंगे कि उनकी जो कम्युनिटी है, जो परंपरा वाला समाज है, उससे वह क्या रखता था, ताल्लुक रखता था। दैट जो बिलीव्ड, बिलीव मतलब विश्वास करना, बिलीव्ड विश्वास करता था। इन अरेंज्ड मैरिज, अरेंज मैरिज क्या, मैरिज यानी कि शादी, अरेंज मैरिज यानी कि व्यवस्था विवाह हम कहते हैं उसको, कि लड़की का रिश्ता लेके जाएंगे, फिर वो आपस में परिवारों की शादियां होती है जनरली, अरेंज्ड मैरिज हम उसको कहते हैं। लव मैरिज यानी कि लड़का लड़की आपस में पसंद कर ले। वाइल जबकि, पिरियाज फैमिली, पिरिया का जो परिवार है, पिरियाज लिखा है यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी लगा के, प्रिया का परिवार जो है वॉज था, मोर यानी कि अधिक, ओपन माइंडेड, ओपन यानी कि खोला, माइंड एंड दिमाग होता है, लेकिन ओपन माइंडेड जब साथ में आता है इसका मतलब खुले विचारों वाला था।
तो प्रिया का जो परिवार है वो अधिक खुले विचारों वाला था। जनरली कहते हैं ना कि वो बहुत ओपन माइंडेड है, वो बहुत खुले विचारों वाला है वैसे। एंड और अलाउड, अलाउड यानी कि करने देता था, देयर चिल्ड्रन यानी कि उनके बच्चों को, ठीक है, चाइल्ड मतलब सिंगुलर होता है, चिल्ड्रन यानी कि एक से ज़्यादा बच्चे, अपने बच्चों को, उनके बच्चों को टू चूज़, चूज़ यानी कि पसंद करने देता था, देयर पार्टनर उनके जो भी साथी होंगे, जो भी जीवन साथी होते हैं जनरली उनको पार्टनर कहते हैं, तो उनके पार्टनर को पसंद करने देता था, इतना ओपन माइंडेड था। राज एंड प्रिया, राज और प्रिया जो है न्यू यानी कि जानते थे, दैट कि देयर फैमिलीज यानी कि उनके जो परिवार हैं, वुड नेवर अग्री, ठीक है, वुड नेवर यानी कि पास्ट के अंदर की बात हो रही है इसलिए वुड आया है, नेवर यानी कि कभी भी, अग्री यानी कि सहमत होना, ठीक है, तो वह कभी भी सहमत नहीं होंगे, टू देयर किससे सहमत नहीं होंगे, देयर रिलेशनशिप यानी कि उनके रिश्ते से उनके परिवार जो हैं कभी सहमत नहीं होंगे, ये उन्हें पता था। बट लेकिन दे कंटिन्यूड उन्होंने क्या रखा, जारी रखा, कंटिन्यू मतलब जारी रखना, उन्होंने जारी रखा टू लव ईच अदर यानी कि प्यार करना एक दूसरे को, ईच अदर यानी कि एक दूसरे को, लव प्यार, प्यार करना एक दूसरे को, रिगार्डलेस, रिगार्डलेस होता है कि अपन के बावजूद भी यानी कि कुछ भी हो जाए, बेपरवाह लापरवाही से, या चाहे जो हो जाए तो उसको हम रिगार्डलेस कहते हैं, कि चाहे जो हो जाए उन्होंने अपना प्यार करना है वो जारी रखा उन्होंने। वन डे एक दिन, वन डे एक दिन, प्रियाज फैमिली, प्रिया के जो परिवार वाले हैं, प्रिया की फैमिली वाले हैं, इन्फॉर्म्ड हर उन्होंने क्या किया, इन्फॉर्म मतलब होता है कि सूचित करना, सूचना देना, तो उन्होंने इन्फॉर्म किया हर प्रिया को, दैट कि दे हैड अरेंज्ड यानी कि दे उन्होंने, हैड अरेंज्ड यानी कि अरेंज यानी कि उन्होंने पक्का कर दिया है, ठीक है, व्यवस्था वाला जो विवाह है, अरेंज्ड हर मैरिज, उसका जो रिश्ता है उन्होंने अरेंज कर दिया है, मैरिज शादी अरेंज कर दी है, टू किससे, वेल्दी यानी कि एक अमीर कह लो आप, या संपन्न जो कहेंगे अपन, वेल्दी धन वाला जो है, बिजनेसमैन यानी कि एक व्यापारी से उन्होंने उसकी शादी जो है फिक्स कर दी, अरेंज कर दी है, फ्रॉम अनदर सिटी यानी कि दूसरे शहर से। प्रिया वॉज, प्रिया वॉज प्रिया थी हार्ट ब्रोकन यानी कि दुखी थी, प्रिया जो है दुखी थी, बट लेकिन शी न्यू वह जानती थी, दैट कि शी हैड टू फॉलो हर फैमिलीज विशेज, शी उसे, हैड टू जैसे होता है ना कि हैव टू मुझे ये करना पड़ता है, तो वैसे ही पास्ट में जब हम बोलेंगे तो हैड टू लगाएंगे, सी हैड टू फॉलो उसे फॉलो करना पड़ा यानी कि उनकी अनुज्ञा का जो भी है उनका पालन करना पड़ा, किसका, हर फैमिलीज विशेज उसके फैमिली यानी कि परिवार की, विशेज यानी कि जो इच्छाएं थी उसका उसको पालन करना पड़ा पड़ा था। शी टोल्ड राज उसने क्या किया, टेल यानी बताना, टोल्ड यानी पास्ट में बताया, उसने बताया राज, राज को, अबाउट हर इम्पेंडिंग वेडिंग, अबाउट यानी कि के बारे में, हर उसकी, इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग होता है कि जस्ट होने ही वाली जो होती है, आसन हम कहते हैं जनरली उसको, वेडिंग यानी कि शादी, जो लगभग शादी होने वाली है उसके बारे में उसने बताया राज को। एंड और राज वॉज डेवस्टेटेड, ठीक है, यहाँ पे पैसिव में लिखा है, डेवस्टेट मतलब होता है कि तबाह हो जाना, सब कुछ उड़ड़ गया, बर्बाद हो गया, तो वैसा वाला राज वो डेवस्टेट, राज जो है वो ऐसा लगा उसको कि वो तबाह हो गया, उजड़ गया, क्योंकि भाई उसकी गर्लफ्रेंड की जो है शादी कहीं और फिक्स हो गई है। डेस्परेट टू स्टॉप द वेडिंग, डेस्परेट, डेस्परेट मतलब हो गया ऐसा अंधा हो जाना कि कुछ करने के लिए, जनरली डेस्पो, डेस्पो कहते हैं कि भाई वो तो डेस्पो हो गया है, मतलब वो कुछ भी कर सकता है वैसे ही, तो डेस्परेट वो ऐसे ही अंधा हो गया, क्या करने के लिए, टू स्टॉप रोकने के लिए, द वेडिंग यानी कि जो शादी थी उसको रोकने के लिए, वो मतलब पागल हो गया, वो रोकनी है मेरे को। राज डिसाइडेड राज ने क्या किया, निश्चय किया, टू सीक द हेल्प ऑफ हीज फ्रेंड, सीक मतलब होता है कि खोजना या पाना, पाने का प्रयास करना, ठीक है, द हेल्प मदद ऑफ यानी किससे, हिज फ्रेंड रोहित अपने दोस्त, ठीक है, हिज फ्रेंड यहाँ पे राज है इसके लिए हिज आया है यहाँ पे, हिज फ्रेंड अपने दोस्त रोहित से उसने मदद पाने के लिए डिसाइड किया। रोहित वॉज अ क्लेवर, रोहित क्या था, एक चतुर था, क्लेवर एंड और रिसोर्सफुल पर्सन, रिसोर्सफुल क्या होता है कि जिसके पास में सारे संसाधन मिल जाएं, कि मतलब कि जो चाहिए वो सब देने के लिए वो तैयार हो जाए, तो वैसे को हम क्या कहते हैं, रिसोर्सफुल कहते हैं, कि उपाय कुशल, उसके पास में कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, वो होता है रिसोर्सफुल पर्सन यानी कि व्यक्ति, तो वो एक अपन सीधी वन वर्ड में कहें तो एक उपाय कुशल व्यक्ति था। हु जो हैड हेल्प राज जो क्या हेल्प
यानी कि उसने मदद की थी, हैड हेल्प्ड यानी कि उसने मदद की थी राज की पास्ट में, यानी कि पास्ट में उसने मदद की थी इन द पास्ट, यानी कि भूतकाल में भी उसने पहले भी राज की जो है मदद की थी, ऐसा बोला है। राज एक्सप्लेन्ड, राज जो है एक्सप्लेन होता है कि बताना, पूरा पूरा विवरण बताना, तो राज क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, पूरा पूरा विवरण बताता है। द सिचुएशन टू रोहित, जो सिचुएशन होता है स्थिति, परिस्थिति, अभी क्या चल रहा है, परिस्थिति क्या है अभी, ठीक है, सिचुएशन टू रोहित, रोहित को बताता है। एंड और टुगेदर यानी कि साथ में, दे केम अप विद अ प्लान, ठीक है, दे वे, कम मतलब होता है आना, केम मतलब आया, केम अप यानी कि किसी चीज के साथ में आया है, किसके साथ में, विथ अ प्लान यानी कि एक योजना के साथ में आया है, अ प्लान यानी कि योजना, एक योजना के साथ में वह आते हैं। ऑन द डे ऑफ प्रियाज वेडिंग, ऑन द डे यानी कि उस दिन, ठीक है, जिस दिन प्रियाज वेडिंग, प्रिया की जो शादी थी उस दिन, रोहित, जो रोहित है, डिस्गाइज्ड, डिस्गाइज होता है मतलब कि रूप बदलना, ठीक है, ये एक वेश बदलना कहेंगे आप, तो डिस्गाइज इनकी वह रूप बदलता है, हिमसेल्फ अपने आप का, एज के रूप में, अ मेंबर ऑफ वेडिंग पार्टी, अ मेंबर यानी कि एक सदस्य के रूप में, किसका, ऑफ वेडिंग पार्टी, वेडिंग पार्टी यानी कि जो शादी की जो पार्टी चल रही थी उसका एक मेंबर के रूप में वह अपना भेष बदलता है। एंड और, अच्छा, और इनफिल्ट्रेटेड, इनफिल्ट्रेटेड इसको पढ़ेंगे, इनफिल्ट्रेटेड यानी कि घुसपैठ करना, ठीक है, इनफिल्ट्रेट यानी होता है घुसपैठ करना, इनफिल्ट्रेटेड यानी कि उसने घुसपैठ की। द वेन्यू, तो वेन्यू क्या होता है, वो स्थान होता है जहाँ पे कार्यक्रम हो रहा हो, जहाँ पे शादी का समारोह हो रहा हो। जनरली कार्ड आता है, आपने कभी इंग्लिश का कार्ड देखा होगा तो उसमें लिखा रहता है कि वेन्यू और उसके नीचे एड्रेस होता है, यानी कि स्थान क्या है। ही क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शन, उसने क्या किया, क्रिएट किया यानी कि बनाया उसने, अ डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन होता है कि ध्यान हटाने का काम, ठीक है, जनरली डिस्ट्रैक्ट, लोग लड़ने लग जाते हैं तो वो डिस्ट्रैक्ट हो गए ना, तो वैसे उसने क्या किया, एक डिस्ट्रैक्शन बनाया। अलाउइंग, अलाउ होता है कि अनुज्ञा देना या आज्ञा देते हुए, राज को, टू सीक, टू स्नीक, स्नीक मतलब होता है कि चोरी छिपे से, दबे पाँव को ही जाता है तो उसको स्नीक कहते हैं। राज को उसने क्या किया, अलाउ किया या अनुमति दी उसने कि स्नीक, तुम जा सकते हो चोरी छुपे, इनटू में द ब्राइडल सूट, यानी कि ब्राइडल यानी कि जो दुल्हन का जोड़ा होता है, ब्राइडल सूट उसको कहते हैं, ब्राइडल सूट, तो ब्राइडल सूट में जा सकते हो। एंड और टॉक टू प्रिया यानी कि प्रिया से बात कर सकते हो, तो उसने ऐसा कुछ डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया। राज जो है वो पहुंच गया होगा वहां पे। पोर्ड आउट हिज हार्ट, ठीक है, अब पोर आउट क्या होता है, पोर आउट होता है मतलब निकाल देना, हिज हार्ट उसने अपना दिल है वो निकाल दिया, कहने का मतलब सही में दिल नहीं निकाला उसने, कि उसके दिल में जो भी बातें थी वो उसने प्रिया को कह दी, टू प्रिया, ठीक है। बैगिंग, भीख मांगते हुए, बैगिंग हर यानी कि उससे भीख मांगते हुए, टू लीव छोड़ने की, द वेडिंग जो शादी है वो छोड़ने की उसने क्या की, भीख मांगते हुए। एंड और रन अवे भागने के लिए, विथ हिम उसके साथ, उसके साथ भागने के लिए उसने क्या है, भीख मांगी और उसने अपना जो दिल है वो सारी बातें निकाल के उसको बता दी। प्रिया जो है वॉज टॉर्न, अब देखो टॉर्न मतलब तो फटना होता है कि वो फट गया, ठीक है, यहाँ पे लेकिन इसका सेंस बनेगा कि प्रिया जो है वो उलझ गई, बिटवीन बीच में, हर लव अपने प्यार, फॉर राज, ठीक है, फॉर राज यानी राज के लिए जो उसका प्यार है उसके बीच में, एंड और हर ड्यूटी यानी अपना कर्तव्य जो है, टू हर फैमिली अपने परिवार के लिए जो कर्तव्य है उनके बीच में जो प्रिया है वो उलझ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एज जैसा कि राज वॉज अबाउट टू गिव अप, ठीक है, राज था अबाउट टू यानी बस होने ही वाला हो कुछ, ठीक है, जैसे आई एम अबाउट टू लीव, मैं बस निकलने ही वाला हूँ, वैसे ही अबाउट टू होने वाला था क्या, गिव अप होप, यानी गिव अप होता है कि गिव अप होप यानी कि आशा छोड़ देना, ठीक है, गिव अप मतलब होता है हार मानना, गिव अप होप यानी कि आशा छोड़ देना, कि अब वो हाँ बोलेगी नहीं बोलेगी, वैसी जो आशा होती है उसको हम गिव अप होप कहते हैं, तो वो आशा छोड़ने ही वाला था। प्रिया सडनली, प्रिया ने अचानक, मेड बनाया, अ डिसीजन यानी कि एक निर्णय जो है वो ले लिया, डिसीजन यानी कि निर्णय, उसने एक निर्णय जो है वो ले लिया। शी टुक यानी उसने लिया, राज हैंड राज का हाथ लिया उसने, एंड और रन अवे विथ हिम, रन अवे यानी कि भाग गए, विथ हिम यानी कि उसके साथ जो है वो भाग गए, यानी कि रात का हाथ वैसे काट के नहीं लिया, मतलब उसको हाथ पकड़ा उसने और वे दोनों जो के हैं भाग गए।
लीविंग बिहाइंड यानी कि लीव होता है छोड़ना, लीविंग बिहाइंड यानी कि छोड़ते हुए, बिहाइंड पीछे, हर वेडिंग अपनी शादी ड्रेस, ठीक है, अपनी शादी की जो ड्रेस है वो छोड़ते हुए, एंड और एवरीथिंग यानी कि सब कुछ, शी हैड एवर नोन यानी कि एवर यानी कि कभी भी, नोन यानी कि जानना, ठीक है, जानती थी, वो जो कुछ भी जानती थी उसने सब कुछ छोड़ दिया, अपनी शादी की ड्रेस छोड़ दी, और जो कुछ भी वो जानती थी, एवर नोन यानी कभी जानती थी, वो सब कुछ उसने छोड़ दिया और वह भाग गई। दे ड्रॉ दे ड्रॉ टू अ नियर बाई सिटी। अब होता है कि यहाँ पे ड्राइव जो होता है उसकी यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, जैसे कि आई ड्रॉ टू हॉस्पिटल यानी कि मैं हॉस्पिटल चला गया, ठीक है, तो वैसे ही दे ड्रॉ टू अ नियर बाई सिटी, वे नियर बाई सिटी यानी कि पास के शहर में वो चले गए, एंड और स्टार्टेड यानी कि शुरू किया उन्होंने, अ न्यू लाइफ टुगेदर यानी कि एक नया जीवन, ठीक है, जो है टुगेदर यानी कि साथ में उन्होंने शुरू किया। हाउएवर यानी कि हालांकि, मगर, देयर हैप्पीनेस उनकी जो खुशी है, वॉज थी शॉर्ट लिव्ड यानी कि बस अल्प समय के लिए थी, कम समय के लिए ही थी, ठीक है। प्रियाज फैमिली, प्रिया का जो परिवार है, डिस्कवर्ड यानी कि खोज लिया, डिस्कवर होता है खोजना, डिस्कवर्ड खोज लिया, दैट कि शी हैड लेफ्ट द वेडिंग, शी एंड वह लेफ्ट यानी कि छोड़ चुकी थी, द वेडिंग जो शादी है वो छोड़ चुकी थी, विथ राज के साथ में, एंड और वर फ्यूरियस मतलब होता है कि भगोड़ा नहीं, मतलब कहेंगे अपन इसको क्रोधित होना, ठीक है, तो उसकी फैमिली के लिए आया वर फ्यूरियस यानी उसकी फैमिली जो क्या है क्रोधित थी। आपने एक मूवी भी देखी होगी फास्ट एंड फ्यूरियस यानी कि तेज और क्रोधित जो होते हैं ना, फास्ट एंड फ्यूरियस काफ़ी अच्छी मूवी है, देखना कभी। तो वर फ्यूरियस वो जो लोग हैं वो क्या थे, फ्यूरियस थे यानी कि क्रोधित थे। दे थ्रेटन थ्रेटन मतलब होता है कि धमकी देना, ठीक है, डराना, तो दे थ्रेटन उन्होंने धमकाया डराया, टू कट यानी कि तोड़ने के लिए, ऑल टाइज तोड़ना काटना कट में ही आता है, ठीक है, टाइज मतलब होता है कि बंधन जो रिश्ते हैं वो सब तोड़ने के लिए उन्होंने उनको डराया, विथ हर उसके साथ, अनलेस होता है कि यानी कि आप समझो कि चाहे जो हो यानी कि ये नहीं हुआ तो ऐसा हो गया, आप इसको कह सकते हैं कि जब तक न हो, वैसे कि शी रिटर्न यानी कि जब तक वह लौटेगी नहीं, एंड और मैरिड द मैन दे हैड चूजन फॉर हर, मैरी यानी कि शादी नहीं करेगी, द मैन आदमी से, दे हैड चूजन, ठीक है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ गई है, जो चूज होता है उसकी थर्ड फॉर्म है चूजन, कि जब तक वो उनके पसंदीदा से शादी नहीं करेगी, फॉर हर जो उन्होंने उसके लिए चुना है उससे शादी नहीं करेगी, तब तक के लिए वो उन्होंने धमकाया कि हम तुम्हारे ये सारे के सारे रिश्ते हैं वो तोड़ देंगे यदि तुम वापस नहीं आई तो। प्रिया वॉज टॉर्न, तो प्रिया जो है टॉर्न यानी कि फटी नहीं है, यानी कि वो उलझ गई है, वंस यानी कि एक बार फिर, अगेन यानी कि एक बार फिर दोबारा जो है वो उलझ गई है कि अब क्या करे, कि उसके घर वालों ने उसे ढूंढ लिया और उसे धमकी दी है, बट लेकिन शी न्यू वह जानती थी, ठीक है, शी न्यू वह जानती थी, दैट की शी कुड नॉट लूज, शी वह लूज मतलब होता है कि खोना, ठीक है, कुड नॉट लूज यानी कि वह नहीं खो सकती, राज को, अ सेकेंड टाइम यानी कि दूसरी बार जो है वह राज को नहीं खो सकती, यह वह जानती थी। विथ रोहित्स हेल्प, विथ यानी कि के साथ, रोहित्स हेल्प यानी कि रोहित की मदद के साथ, राज एंड प्रिया, राज और जो प्रिया है लड़की है, केम अप विथ अनदर प्लान, केम अप यानी कि आना, ठीक है, ऊपर भी आया था कि किसी चीज़ के साथ में आना, जनरली प्लान ही होता है, केम अप विथ आए साथ में, अनदर दूसरे प्लान के साथ में वे आए, दे डिसाइडेड उन्होंने क्या किया, निश्चय किया, डिसाइड होता है निश्चय करना, निर्णय करना, तो दे डिसाइडेड उन्होंने निश्चय किया, टू क्या करने का, गेट मैरिड यानी कि शादी करने का, इन यानी कि में, सीक्रेट यानी कि गुप्त रूप से उन्होंने शादी करने का निर्णय किया, एंड और स्टार्ट शुरू करने का, अ न्यू लाइफ टुगेदर एक नया जीवन, टुगेदर यानी कि साथ में शुरू करने का उन्होंने निश्चय किया, फार अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज, फार अवे यानी कि कहीं दूर, ठीक है, फ्रॉम से देयर फैमिलीज अपने परिवारों से कहीं दूर उन्होंने शादी करने का, नई लाइफ शुरू करने का उन्होंने निश्चय किया। दे मूव्ड यानी कि वे चले गए, मूव होता है कि चले जाना एक स्थान से दूसरे स्थान पे, मूव कहाँ चले गए, टू अ स्मॉल टाउन यानी कि एक छोटे शहर में वो चले गए, वेयर जहाँ, नोबडी यानी कि कोई भी, न्यू दैम यानी कि नहीं जानता हो, न्यू यानी कि जानना, दैम यानी कि उनको,
ठीक है। तो वहाँ पे कोई भी उन्हें नहीं जानता हो, नोबडी यानी कि कोई भी, तो कोई भी उन्हें नहीं जानता हो, ऐसे वो छोटे टाउन या शहर में चले गए एंड और स्टार्टेड शुरू किया उन्होंने अ बिजनेस टुगेदर, एक व्यापार, बिजनेस यानी कि व्यापार व्यवसाय, ठीक है, टुगेदर यानी कि साथ में उन्होंने वहाँ पहुँच करके शुरू किया। ईयर्स लेटर यानी कि सालों बाद, ईयर्स लेटर सालों बाद, राज एंड प्रिया, राज और प्रिया है जो है वर थे हैप्पीली मैरिड यानी कि खुशी खुशी शादीशुदा थे, एंड और हैड अ फैमिली ऑफ देयर ओन, हैड यानी कि उनके पास थी, अ फैमिली यानी कि एक परिवार था, ऑफ ऑफ यानी का, देयर ओन यानी कि उनका खुद का, जो है ऑन होता है कि खुद का, ठीक है, ऑन हेल्पिंग वर्ब भी है, इसका मतलब होता है कि मालिक होना, तो उनका खुद का एक परिवार था यानी कि उनके बच्चे बच्चे हो गए थे तो परिवार बन गया उनका। दे नेवर, वे नेवर यानी कि कभी नहीं, फॉरगॉट यानी कि कभी नहीं भूले, द हार्डशिप यानी कि जो कठिनाई थी, ठीक है, हार्डशिप कठिनाई होती है, वर्शिप जो होता है यानी पूजा पाठ होता है, ये याद रखना, हार्डशिप यानी कठिनाई। दे हैड फेस्ड, उन्होंने क्या की थी, फेस की थी यानी कि सामना किया था, कठिनाइयों को सामना किया था, वो कभी नहीं भूले, बट लेकिन दे वर ग्रेटफुल, वे क्या थे, दे वे थे ग्रेटफुल, ग्रेटफुल यानी कि आभारी थे, एहसानमंद थे, फॉर द लव यानी कि प्यार के लिए, दैट जिसने या जो, हैड कैप्ट यानी कि उनको, कीप मतलब होता है रखना, ठीक है, कैप्ट यानी कि जिसने उसको रखा, देम उनको, टुगेदर यानी कि साथ में रखा, तो उस प्यार के लिए वो एहसानमंद थे। तो इसी के साथ में स्टोरी कंप्लीट होती है। स्टोरी की काफ़ी अच्छी हैप्पी एंडिंग हो चुकी है। इतने स्ट्रगल के बाद में शादी से वो भाग गई थी और उन्होंने शादी कर ली। बहुत मज़ेदार कहानी थी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।